ज़िला राजौरी की तारीखी सरजमीन पर एक बुलंद पहाड़ी चोटी पर वाक़ा दंती फोर्ट, जिसे मकामी तौर पर दंती किला कहा जाता है, आज खामोश ज़रूर है मगर कभी ताकत और हिकमत अमली की अलामत था। पंचायत धलोड़ी जो राजौरी कंस्टिट्यूंसी का हिस्सा है और पंचायत धंग्योट जो कालाकोट कंस्टिट्यूंसी का हिस्सा है के दरमियान वाक़ा ये किला एक निहायत अहम और स्ट्रेटजिक मकाम रखता है। यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं, तकरीबन 1.5 घंटे की पैदल मसाफत तय करते हुए खड़ी चढ़ाई और चिड़ के दरख्तों से ढकी पहाड़ियों से गुजरना पड़ता है। अब हमारे बीच और किले के बीच जहाँ हमें पहुँचना है, दंती का किला, ये मैं बिल्कुल आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पहुँचने में थोड़ा सा ही अब टाइम हमें लगेगा, लगभग आधा घंटा या पौने घंटे का सफ़र है और अभी तक हमने तकरीबन 1 घंटे का सफ़र कर लिया है। ये इन घने जंगलों से होते हुए अब हम अपने आखिरी जो पड़ाव है हमारा उसकी तरफ हम रवा दवा हैं। अब ही चंद ही मिनटों में हम इस किले पे पहुंचेंगे और इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। सफ़र गोया वक़्त के दरीचों से गुज़रता हुआ एक यादगार तजर्बा बन जाता है, मुश्किल ज़रूर मगर बेहद पुरअसर। आज यहाँ माजी की चंद निशानियाँ बाकी हैं, बुलंद मगर शिकस्ता पथरीली दीवारें, बोसीदा सीढ़ियाँ और एक मुस्ततील घड़ा पत्थर और सुर्खी माइल चूने से तामीर शुदा ये ढांचा रवायती पहाड़ी तर्ज तामीर की अक्कासी करता है। दीवारों में मौजूद बारीक शगाफ इस बात का इशारा देते हैं कि ये जगह कभी निगरानी और दिफा के लिए इस्तेमाल होती थी। इस तरह के किले पहाड़ों की चोटियों पर हिकमत अमली के तहत तामीर किए जाते थे। इस बुलंद मकाम से इर्द गिर्द की वादियाँ और दूर दराज पहाड़ी सिलसिले साफ दिखाई देते हैं। यही कुदरती बुलंदी निगरानी, तहफ़्फ़ुज़ और मुमकिना हमलों से दिफा के लिए निहायत मौजू थी। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा मेरे पीछे, ये उस दीवार का, इस दंती जो किला है इसका एक हिस्सा है। या इसी तरीके से मैं अगर इधर आपको बताऊं, ये भी उस किले की दीवार का हिस्सा है। इधर भी अगर मैं आपको बताऊं कि ये भी दीवार का हिस्सा है। और फिर मैं आपको यहाँ भी आपको बता दूं, जी, और यहाँ भी ये जो दीवार आप देख रहे हैं, ये भी उस वक्त की ये जो किले की ये दीवार है जो मिस्मार हो गया है, इस वक्त नज़रों से ओझल है। तो ये मेरे सामने ये जो किले की दीवार है, या दूसरी तरफ भी मैंने आपको बताया, ये चीज़ ये बता रहे हैं कि इमारत अजीम थी। यानी अब ये खंडरात में बदल चुका है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी इस दंती जो किला है इसको सरकार की नज़रों में लाया जाए और जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़म है या जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो इसकी प्रॉपर देख रेख करें, इसको अपने कंट्रोल में ले लें और जहाँ जहाँ से ये डैमेज हुआ है उसको रिनोवेट करें। दंती किला की दुरुस्त उम्र के बारे में हतमी मालूमात दस्तयाब नहीं हैं। इस ज़िला के दीगर पहाड़ी किलों की तरह मुमकिन है कि इसकी बुनियाद कदीम दौर में रखी गई हो और मुख्तलिफ अदवार में इसमें तामीर व तरमीम का अमल जारी रहा हो। इसकी सही तारीख जानने के लिए बाकायदा आसार कदीमा की तहकीक और तारीखी दस्तावेज़ात की ज़रूरत है। अगरचे महकमा सियाहत की जानब से यहाँ तक रसाई आसान बनाने के लिए कंक्रीट का रास्ता, सीढ़ियाँ और लोहे की जालीदार बाड़ लगाई गई है, मगर ये इक़दामात काफ़ी नहीं हैं। इस तारीखी विरसे को महफूज रखने के लिए किले की बाकायदा साइंसी बुनियादों पर मरम्मत और बहाली निहायत ज़रूरी है। वक़्त ने अगरचे इसे खंडरात में बदल दिया है, मगर दंती किला आज भी वक़ार के साथ इस्तादा है। ये पत्थर महज मलबा नहीं है,
یہ تاریخ کے گواہ، یادوں کے محافظ اور ہماری ثقافتی شناخت کی علامت ہے۔ مناسب تحفظ، مرمت اور ذمہ دارانہ ترقی کے ذریعے یہ مقام ایک اہم تاریخی اور سیاحتی مرکز بن سکتا ہے، جہاں آنے والی نسلیں ان پہاڑوں میں چھپی داستانوں کو دوبارہ دریافت کر سکیں۔